वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। मुहतरम मुसल्लियान मस्जिद हादा, नौजवान दोस्तों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, आज की तरावीह में सूरह आराफ की समाअत की गई, सूरह आराफ की तिलावत की गई। इसमें अंबिया इकराम अपनी कौमों के साथ उन्होंने कैसे खिताब किया है, उनकी क्या दावतें रही हैं, वो आपके सामने तफसील से वो बातें आएंगी। उससे पहले चंद अहम बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के आगाज़ में हुरूफ मुक़त्तआत का इस्तेमाल किया है। कहा अलिफ लाम मीम साद। इनका माना मफ़हूम अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद जो आयत है, अल्लाह ने फरमाया किताबुन उन्ज़िला इलैक, अल्लाह के नबी आपकी तरफ ये किताब नाजिल की गई, यानी कुरान मजीद। फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु, आपके दिल में इस किताब को लेकर कोई हरज, कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। लितुन्ज़िरा बिही, आप इस किताब को लेकर लोगों को इंज़ार करें, आगाह करें, मुतनब्बिह करें, अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई का अच्छा नतीजा जिक्र करें। जो लोग गुनहगार हैं, मुशरिक हैं, उनको उनकी खतरनाकी से आगाह करें। व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, और फरमाया कि ये कुरान मोमिनों के लिए नसीहत का जरिया है। मोमिनों के लिए इसके अंदर सबक की, नसीहत की बातें हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम कुरान को नसीहत के लिए पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, समझकर पढ़ने की कोशिश करें। जिस आदमी को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता है, उसे चाहिए कि वो इस रमज़ान में या जिंदगी में ये कोशिश करे कि अल्लाह का कलाम हाथ में लेके पढ़े। जी, मुझे ये बात जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे बाज़ अहबाब उन्होंने अपने अहलिया से कुरान पढ़ना सीखा। और ये जान के और खुशी हुई कि अपनी बेटी को कुरान सुनाते हैं, उनसे अपनी कुरान की तस्हीह करते हैं। कितने ऐसे वालिद हैं जो अपने बेटों से कुरान सीख रहे हैं। कितने ऐसे बड़े भाई हैं जिन्होंने अपने छोटे भाइयों से कुरान सीख रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये होना चाहिए। और ख़वातीन को भी चाहिए कि वो अपने बेटों से, अपने शोहरों से, अपने भाइयों से कुरान सीखें। कुरान सीखने सिखाने का एक माहौल बनाएं। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे एहतराम की निगाह से देखें। जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है उसका एहतराम करें, उसकी इज्जत करें, उसकी तौकीर करें। अल्लाह हम तमाम की तौफीक अता फरमाए। ज़िक्रा लिलमुमिनीन, और कुरान पढ़ने के साथ कुरान से नसीहत हासिल करने की कोशिश करें। तर्जमे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, अरबी सीखें ताकि कुरान डायरेक्ट समझने की कोशिश करें। ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, इसे हमें इसको अहमियत देने की ज़रूरत है। इसकी पैरवी करना चाहिए, इसकी बातों पर अमल करना चाहिए। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से जो कुरान नाजिल हुआ है उसकी पैरवी करो। कुरान अमल करने के लिए है। लेकिन क्या हो गया है, लोग वफात के वक्त कुरान पढ़ते हैं, घर की ओपनिंग के लिए, बरकत के लिए कुरान पढ़ते हैं, लोग जो है खानों पर कुरान पढ़ते हैं। अजीब अजीब चीज़ों पर कुरान पढ़ा जा रहा है, लेकिन कुरान जिस मकसद से नाजिल हुआ है उस मकसद को भुला दिया गया है। कुरान का मकसद कुरान को पढ़कर, समझकर नसीहत हासिल करना और उस नसीहत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारना, कुरान के अहकामात की पैरवी करना, ये असल मकसूद है। अल्लाह में इसकी तौफीक अता फरमाए। उसके बाद एक अहम बात,
की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ। वो ये है, अल्लाह ने फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़यामत का दिन अल्लाह ने फरमाया कि तराजू को अल्लाह ताला बरहक, हक के साथ तराजू को अल्लाह कायम फरमाएगा। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, उस दिन तराजू बरहक कायम होगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, उस तराजू में जिसके नेकी के आमाल वज़नी हो जाएंगे, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब होंगे। तो मालूम ये हुआ कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आमाल को तोलेंगे, आमाल का वेट होगा, उनका वजन किया जाएगा। आमाल काउंट नहीं किए जाएंगे 1 2 3, बल्कि आमाल को रख कर तोला जाएगा। जिस अमल में वजन ज्यादा होगा वो शख्स कामयाब होगा, और जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा वो नाकाम हो जाएगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़्लिमून। और फरमाया कि जिनके नाम आमाल का पलड़ा हल्का हो जाएगा वो लोग नुकसान में रहेंगे, क्योंकि वो हमारी आयतों के साथ जुल्म किया करते थे। अल्लाह अकबर। तो मालूम ये हुआ, नेकी करते हुए नेकी को वजनदार बनाने की फिक्र करनी चाहिए। कैसे नेकी वजनदार होती है? कौन सी नेकी वजनदार होती है? कलिमा तौहीद सबसे वजनी नेकी है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक शख्स के सारे गुनाहों के दफ्तर को एक पलड़े में और उसके अकीदे तौहीद को, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में रखेगा। तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह वो इस यकीन से, इस एतमाद से, इस भरोसे से, इस इखलास से इस तौहीद को उसने अपनाया था कि अल्लाह तबारक उसके सारे गुनाहों को हल्का कर देगा और ये तराजू का पलड़ा भारी हो जाएगा। और हमें मालूम होना चाहिए कि नेकियां छोटी होने के बावजूद कभी कभार इतनी वजनदार हो जाती हैं कि एक नेकी उसकी नजात के लिए काफी हो जाती है। उस खातून को याद करो जो खातून के गुनहगार थी, बदकार थी, बदअखलाक थी, बदकिरदार थी। वो जो है सहरा में जा रही थी, उसने देखा कि कुत्ता प्यासा है, तड़प रहा है, और उसको थोड़ी देर पहले प्यास लगी थी, कुएं में उतरकर उसने पानी पी लिया था। जब बाहर आके देख रही कि कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, दोबारा इस जानवर पर रहम करते हुए, अल्लाह की इस मखलूक पर रहम करते हुए नेकी करने का इरादा उसने किया। दोबारा कुएं में मशक्कत के साथ उतरा। बाज़ रिवायतों में आता है अपनी ओढ़नी को भिगा लिया, बाज़ रिवायतों में आता है अपने जूते में पानी भर लिया, मुंह में पकड़कर। ऊपर वो औरत आई और उसने कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई। वहां कोई निगाह देख नहीं रही थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई फोटो नहीं ले रहा था, बस सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए एक मखलूक पर उसने रहम किया। अल्लाह ने उस पर रहम किया, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। बख्शिश के तलबगार बनिए, नेकियों को वजनदार बनाइए, खालिस अल्लाह की रिदा के लिए नेकियां कीजिए, दिखाने के लिए मत कीजिए। रमजान के महीने में नेकियां हम करते हैं, कुछ नेकियां अल्लाह की रिदा के लिए, खालिस अल्लाह के लिए कीजिए। जाइए रिश्तेदारों को बंदमुट्ठी दीजिए, उन्हें गूगल पे, फोन पे कीजिए। आप पहचानिए अपने दोस्तों में, आप जानिए कि अपने रिश्तेदारों में कौन जरूरतमंद है, उसकी मदद कीजिए, पूछ कर ना कीजिए। वल्लाह उसकी पेशानी को पहचान कर, जरूरतों को महसूस करके, उसके बाल बच्चों को देखकर उसे अंदाजा करके दिया कीजिए। मांगने तक मजबूर ना कीजिए, चेहरे पहचान के देना भी आना चाहिए। अल्लाह के लिए करेंगे ये नेकी तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तराजू में इस नेकी को वजनदार बना के शुमार फरमाएगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आज के तरावीह में हमने सुना कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, फिर उनको जो है इल्म से नवाजा, फिर उसके बाद शैतान के साथ उनकी जो मामला हुआ और शैतान ने दुश्मनी की, और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाने का उसने प्लानिंग किया और फिर वहाँ से निकाल दिए गए। तो
शैतान के बहकावे में आकर वो काम कर बैठे जिससे अल्लाह ने मना किया था। तो जब उनको एहसास हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, अगर तू हमें माफ़ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। देखिए, शैतान ने भी अल्लाह के हुक्म को इनकार किया। अल्लाह ने कहा सजदा कर आदम को, नहीं किया सजदा, तकब्बुर किया, गुरूर किया। और अल्लाह ने आदम से भी कहा कि दरख्त के करीब मत जाना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम चले गए, भूल हुई, शैतान के बहकावे में आए। दोनों से गलती हुई, जिन से भी गलती हुई, वो शैतान से भी गलती हुई, और फिर जो है इंसान से भी गलती हुई। लेकिन आप देखिए कि इंसान ने अपनी गलती की इस्लाह कर ली, तौबा की, आदम अलैहिस्सलाम ने, शर्मिंदा हुए, माफी मांग लिया तो अल्लाह ने माफ कर दिया। शैतान आज तक माफी नहीं मांगकर भटक रहा है, तकब्बुर का शिकार है। इसीलिए गुनाह इंसान से हो जाते हैं। गुनाह होना ये इंसान की शिरिस्त में दाखिल है। इंसान गुनाह इंसान से हो जाते हैं। जैसे इंसान कपड़े पहन लेता है तो मैले हो जाते हैं, वैसे ही इंसान इंसान है तो गुनाह हो जाते हैं। लेकिन कपड़ों को ऐसे ही रखा नहीं जाता, धो लिया जाता है। कपड़े, मैले कपड़े ऐसे ही छोड़ देंगे आप तो एक वक्त में बिल्कुल देखने के काबिल नहीं होंगे। तो ऐसे ही हमारा दिल भी गुनाह करने से मैला हो जाता है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे आप तो दिल काला हो जाएगा, सियाह पड़ जाएगा, फिर उस पर मोहर लग जाएगी। भाइयों, जैसे ही गुनाह होता है फौरन तौबा कर लो, दिल को धो दो। जिस तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप दिल को धोएंगे, अल्लाह ताला उतना आपसे खुश होगा। तौबा बार बार टूटती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें बार बार जो है अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ, गुनाह एक बार हुआ तो तौबा बार बार कीजिए, 100 बार कीजिए, 1000 बार कीजिए, तो अल्लाह ताला इस तौबा के वजन को बढ़ा देगा और नजात दे देगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सबसे पहली जो आजमाइश थी इंसान के साथ जो हुई है, वो लिबास उतरवाने की हुई है। अल्लाह अकबर। इसीलिए दुनिया में जितनी मखलूक़ात हैं, किसी मखलूक को लिबास अल्लाह ने अता नहीं किया। लिबास पहनने का ढंग, लिबास पहनने का तरीका, लिबास पहनने का शऊर अल्लाह ने इंसान को दिया है। इंसानों, इस शऊर की कदर करो, इसकी लाज रखो, सातिर कपड़े पहनो और मुकम्मल कपड़े पहनो। रमजान का महीना है, ईद का महीना है, ऐसे कपड़े खरीदते हैं गोया पता नहीं पहने हैं क्या नहीं पहने हैं। और हमारी बच्चियों को झालर वाले कपड़े, पतले महीन कपड़े हम जो है दिलवा रहे हैं और पहना रहे हैं। इन्ना लिल्लाह। हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों पर भी नजर रखें, खुद भी हम ऐसे कपड़े पहने जो सातिर हों। तो सही लिबास पहनना चाहिए। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। अल्लाह ने कहा कि ए आदम के औलाद, हमने लिबास नाजिल किया तुम्हारे लिए जो तुम्हें ढांकता है, तुम्हारी खूबसूरती का जरिया है। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह ने फरमाया कि तक़वे का लिबास है, सबसे बेहतरीन लिबास है। तक़वे का लिबास इख्तियार करो। क्या है तक़वे का लिबास? तक़वे का लिबास सातिर लिबास है कि आप कपड़ा पहने तो दूसरों को आपकी शर्मगाह ना दिखे। अफसोस होता है, हमारे नौजवान बड़े अच्छे हैं, बड़े नमाजी हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, शर्ट इतना टाइट पहनते हैं, रुकू में चले गए तो पूरा मंजर दिखाई देता है। इन्ना लिल्लाह। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। एक नौजवान को एक बुजुर्ग ने, मस्जिद तौहीद में हम बहुत पहले थे, तो वहां 7 टोन्स में बार बार समझाए, मगर वो अपनी रविश से बाजी नहीं आ रहे। उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मेरा सतर खुल रहा है पीछे। वो बड़े आदमी बेचारे बहुत बोले, समझ में नहीं आया। एक मर्तबा क्या कि जाके पानी लाके डाल दिए, तब उनको एहसास हुआ कि मेरा सतर खुलता है। उस वक्त तक बेचारे को एहसास नहीं हुआ। उसके बाद में देखा, माशाअल्लाह एहतमाम कर रहे थे वो सतर ढांकने की। तो हमें चाहिए कि ये जो हम टी शर्ट पहनते हैं इसमें खास ख्याल करें। शर्ट छोटा होने से सतर खुलता है, और सतर छोटा, ऊपर से जो ना पैंट टाइट, ऊपर से जो है ना अंदर बनीन भी नहीं, उसकी वजह से बड़े मसाइल होते हैं, पीछे वाले के लिए फितना हो जाता है। तो तक़वे वाला लिबास पहने। और बहनों से भी गुजारिश है कि वो भी इस मामले में गौर करें और तक़वे का लिबास पहने। आजकल लिबास
पर्दा भी है तो तकवे वाला नहीं है, पर्दा कर रही है लेकिन तकवे वाला पर्दा नहीं है। पर्दा लिबास है, लिबास पर पर्दा कर रही है, लेकिन पर्दा कैसा, उसके ऊपर एक पर्दा डालना चाहिए, पूरा डिजाइन पर्दे पर। सादा बुर्का होना चाहिए, सादा बुर्का पहनना चाहिए। बुर्के के ऊपर इतनी नक्काशी होती है कि उस पर और एक बुर्का पहना जाए। तो सादे बुर्के आप भी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को सादे बुर्के दिलाएं, समझाएं उनको कि लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे का लिबास ज्यादा बेहतर है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, मस्जिद को आते हुए ज़ीनत इख्तियार करो, यानी मुकम्मल लिबास पहन कर आओ, सातिर लिबास पहन कर आओ। ज़ीनत इख्तियार करने की अल्लाह ने बात की है, अच्छा लिबास पहन कर आना चाहिए। उसके बाद फरमाया वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हर हलाल चीज़ खाओ, हर हलाल चीज़ पियो। खाने पीने का एहतमाम, अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें दी हैं, खाओ पियो, लेकिन याद रखो वला तुसरिफू, खाने पीने में इसराफ ना करो, फुजुल खर्ची ना करो। क्या मतलब इसराफ का, क्या मतलब है तब्दीर का? अल्लाह ने तब्दीर से भी मना किया है, इसराफ से भी मना किया है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, यकीनन फुजुल खर्ची करने वाले शैतान के भाई का। और यहाँ का वला तुसरिफू, इसराफ मत करो। कहते हैं कि तब्दीर होता है गलत कामों में पैसा उड़ाना। निकाह करने के मामले में कितना खर्च होता है, महर देना चाहिए, वलीमा करना चाहिए। ये जितने बड़े बड़े शादी खाने लेकर, जितनी लाइटिंग डेकोरेशन में जितना, ये सब तब्दीर है। अच्छा, वलीमा खिलाना चाहिए, लेकिन वलीमे में एक से ज्यादा डिश रख करके बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, वो इसराफ है। जितनी जरूरत उतना ही करना चाहिए। और इसराफ में ये चीज भी दाखिल है कि हमें जितने खाने की जरूरत है उतना ही खाना चाहिए, ओवरलोड नहीं खाना चाहिए। खाना इतना, भाई दावत बहरहाल दूसरे की है, पेट तो आपका है, आप पेट पर रहम कीजिए। और हैदराबाद में ये रातों में हैवी डिशेस खाने, ये भी इसराफ है। मैं कहता हूं हैदराबाद का इसराफ ये है कि रातों में लाइट डिश खाना चाहिए, ये इडली डोसे खा के सोना चाहिए। सुबह खाइए अपना नहारी और जो भी खाना है सुबह खाइए। हमारे पास जितने ज्यादा शुगर और बीपी और शुगर के पेशेंट हैदराबाद में हैं, उसकी बुनियादी वजूहात में ये वजह बताई जाती है कि रात के हैवी ग़िज़ा, रात में लाइट खाना चाहिए। मगरिब के फौरन बाद खा लिया, आप 3 घंटे का गैप दें, उसके बाद सो जाए, फिर देखिए आप कितने सेहतमंद रहेंगे, आप कितने लाइट वेट रहेंगे। रात में ज्यादा खाने की वजह से हम खा के सोते हैं, वो हजम नहीं होता है, खट्टी डकारें आती हैं, बदहजमी होती है, पैंक्रिया काम नहीं करता। उसके बाद फिर बेचारे पे इतना जुल्म करेंगे पेट पर, तो वो आप पर रहम करेगा, वो आप पर जुल्म करता है, फिर बीमार हो जाते हैं। इसलिए रात में मगरिब के बाद खा के 3 घंटे का गैप देके सोने का, वला तुसरिफू के अंदर सब चीजें दाखिल हैं। कुलू वशरबू, अल्लाह ने कहा खाओ पियो, हलाल, हर हलाल चीज खाना चाहिए। ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, जैसे हमने कल तफसील से बयान किया आपके सामने। जानवर की सारी चीजें जो हलाल है खाइए, आप शौक से खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए, तो देर तक खाते रहेंगे आप। खूब खाएंगे, दावत हमारी नहीं बोलिए, तो फिर जो है बड़ी परेशानी बाद में हो जाएगी। शेरवानी खा के बिरयानी खाने से परेशानी भी होती है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की जो जीनत है उसे किसने हराम किया है? अच्छी जीनत, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना, अच्छी ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करना, अच्छी चीज़ें खाना, काजू बादाम पिस्ता खाइए, अच्छी चीज़ें पहनिए, कौन मना किया? आप बीड़ी सिगरेट गुटखे बला बत्तर की चीज़ें मुंह में रख के खाते रहते हैं। अरे भाई, उन सब से अपने आप को बचाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, जीनत इख्तियार कीजिए, खूबसूरती इख्तियार कीजिए। अच्छी गाड़ी, अच्छी सवारी, अच्छा जूता, अच्छी टोपी, ये कोई सी गलत नहीं है। अल्लाह की जीनत को इख्तियार करने में कोई लोग कहते हैं स्टाइल मार रहा है, हाँ मारने दीजिए, हलाल है, कोई मसला नहीं है। हलाल जीनत इख्तियार कीजिए, हराम से बचना है। हर जायज इंटरटेनमेंट से इस्लाम नहीं रोकता है, इस्लाम रूखा पीका नहीं है, इस्लाम में रंगीनी है, लेकिन इस्लाम चाहता है कि वो दायरे के अंदर हो, हुदूद की आशना आजादी इस्लाम देता है, उससे फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद जो आयतें आई हैं उनमें से एक आयत, अल्लाह ताला, देखिए जितनी सब चीजें अल्लाह ने फरमाई हैं कि जीनत इख्तियार करें, लिबास इख्तियार करें, खाएं पिएं सब, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। आप मस्जिद में आए, ब्रांडेड कपड़े पहन के आए, आपके बाजू एक मामूली कपड़ा पहन के आदमी ठहरा हुआ है, उसे आप हकीर समझ रहे हैं, सबसे निकाल रहे हैं, ये तकब्बुर है।
गमतुन्नास व बतरुल हक। तकब्बुर क्या है? हक का इनकार करना, लोगों को हकीर समझना, ये तकब्बुर है। अच्छा पहनना तकब्बुर नहीं, अच्छा खाना तकब्बुर नहीं, अच्छी गाड़ी का इस्तेमाल तकब्बुर नहीं, अच्छे घर में रहना इस्तेमाल नहीं, घर अच्छा बनाना, ये कोई तकब्बुर नहीं है, ये मना नहीं है। मना ये है कि आप दूसरों को, बंगले में रहकर झोपड़ी वाले को अगर आप हकीर समझ रहे हैं, आप मुतकब्बिर हैं। ये तकब्बुर से अपने आप को बचाइए, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, यकीनन वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, वस्तकबरू अन्हा, और आयतों को मानने के मामले में तकब्बुर से काम लिया, हक का इनकार किया, आयतों का इनकार किया तकब्बुर की वजह से। ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमानों के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्ना, और क़ियामत के दिन वो जन्नत में दाखिल ना होंगे। तकब्बुर का बुरा अंजाम ये है कि अल्लाह जन्नत से उसे रोक देगा। हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, ऐसे नामुमकिन है मुतकब्बिर का, तकब्बुर करने वाले का जन्नत में जाना, जैसे ऊंट को सुई के सुराख में घुसाना है। मुमकिन है? ऊंट को सुई के सुराख में घुसा सकते हैं? नामुमकिन है। ऐसे ही नामुमकिन है कि कोई मुतकब्बिर इंसान जन्नत में जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए अपने आप को तकब्बुर से बचाइए, तवाज़ु इख्तियार कीजिए, आजिज़ी इख्तियार कीजिए। आप इल्म के मैदान में, ताकत के मैदान में, दौलत के मैदान में, सियासत के मैदान में, किसी भी फील्ड में आप बड़े अच्छे हैं तो आप रहें, लेकिन तकब्बुर ना रहे, तवाज़ु रहे, इनकिसारी रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए आप, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयदुल बशर, अंबिया के इमाम, इंसानों के सरदार, लेकिन कभी तकब्बुर नहीं करते थे। एक अदना शख्स आके आपसे कोई पूछता, उससे बात करते, बच्चों को सलाम करते, बच्चों से प्यार करते, और जो गरीब मिस्कीन है उनके साथ बैठते, उनके साथ उठते, उनके साथ खाते पीते। तो मिस्किनों की हिम्मत अफजाई होती थी। गरीबों को धुतकारना, उन्हें इसी निगाह से देखना, ये नबी की सुन्नत नहीं है। बल्कि आप तो हौले शौले भोले लोगों के साथ भी उठा बैठा करते थे। एक मदीने की खातून थी जो बड़ी भोली खातून थी, हौली शौली खातून थी। वो एक मरतबा अपने घर के काम के लिए आई, इनसे उनसे पूछने लगी और इंतजार की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि चलिए मेरे घर में काम है, वो आप ही कर सकते हैं, आइए मेरे साथ आइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ठीक है, चलता हूँ। अल्लाह अकबर। वो भोली औरत आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए उसके घर पे, उसकी जरूरत जो थी उसका काम पूरा करके आए। इतना एतमाद था, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा इंसान मुकाम और मर्तबे के इस्तेमाल से अल्लाह ने फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपकी शान को हमने बढ़ाया, अल्लाह ने बढ़ाया था, अल्लाह ने वो शान दी थी। लेकिन कभी तकब्बुर नहीं किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवाज़ु था, आजिज़ी थी, इनकिसारी थी। हमें भी चाहिए कि हम इस चीज़ को अपनाएं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है जन्नत और जहन्नम की मंजर कशी करने के बाद जन्नतियों का तज़किरा फरमाया है। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। अल्लाह अकबर। जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाए, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, मर्द और ख़वातीन, अल्लाह सबको तू माफ़ फरमा, सबको जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। रमज़ान के मुबारक महीने में जो नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह नेकी को कबूल फरमा ले, और जो गलतियां कोताहियां हो रही हैं, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। वनादा अस्हाबुल जन्नह, जन्नती पुकारेंगे किनको? जहन्नमियों को। अल्लाह ने जो वादा हमसे किया था, हमें वो अल्लाह ने वो वादा पूरा कर दिया है। क्या तुमसे जो वादा हुआ था वो पूरा हो रहा है? कालू नाम, जहन्नमी कहेंगे कि हाँ, अल्लाह ने कहा था नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। हमने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, हमने शिर्क किया, हमने गुनाह किया, आज हम जहन्नम में सड़ रहे हैं। फिर फरिश्ते कहेंगे और जन्नती कहेंगे कि अल्लाह जुल्म करने वालों पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस लानत से हमारी हिफाजत फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने
अस्हाबुल आराफ का तज़किरा फरमाया। इसी सूरे का ताल्लुक उसी से है। आराफ, अस्हाबुल आराफ कौन है? अस्हाबुल आराफ के बारे में आता है कि क़ियामत के दिन तीन तरह के लोग होंगे। बाज़ लोग वो होंगे जिनके हक़ में जन्नत का फैसला होगा, बाज़ लोग वो होंगे जिनके हक़ में जहन्नम का फैसला होगा, बाज़ लोग ऐसे होंगे जिनके नेकियां और गुनाह बराबर सराबर हो जाएंगे, ना उनको जहन्नम में डाला जा सकता है न वो जन्नत में जा पाएंगे। ऐसे लोग एक मैदान में खड़ा कर दिए जाएंगे, वो आराफ का मैदान होगा, उन्हें अस्हाबुल आराफ कहते हैं। और अल्लाह ने क्या फरमाया उनके बारे में? फरमाया कि बैनहुमा हिजाब व अलल आराफ रिजालुन यारिफून बिसीमाहुम यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम व नादू अस्हाबल जन्ना अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन। जन्नती लोग उन पर सलाम करेंगे, अस्हाबुल आराफ को। ये लोग अभी दाखिल नहीं हुए हैं जन्नत में, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें माफ करेगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। तो ये अस्हाबुल आराफ का तज़किरा फरमाया। उसके बाद फिर जहन्नमियों का तज़किरा फरमाया। व नादा अस्हाबुन नार या अस्हाबल जन्नह, के जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे, अन अफीज़ु अलैनल मा, अन अफीज़ु अलैना मिनल माई, के हमें कुछ पानी, हम पर पानी उंडेलो। जहन्नम की सजा भुगतते भुगतते, जहन्नम की आग में रहते रहते हम प्यासे हो गए हैं, हलक सूख रहा है, हमें कुछ पानी दे दो। व मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें जन्नत में दिया है वो कुछ हमें भी अता करो, हमारे तरफ भी दे दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, जन्नती कहेंगे जन्नत का पानी भी, जन्नत की ग़िज़ा भी जहन्नमियों पर हराम है, काफिरों पर हराम है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी महरूमी है, कितनी बड़ी महरूमी है। वहां पर तड़पने के बावजूद भी नहीं दिया जाएगा, वहां पर चीखने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। ऐसी महरूमी से अपने आप को बचाइए। दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ नेकियां कीजिए, भलाइयाँ कीजिए, अच्छाइयाँ करके जन्नत के मुस्तहिक अपने आप को बनाइए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कैसे लोग हैं, कौन है वो लोग? अल्लज़ीना यत्तखिज़ूना दीनहुम लहवन व लइबा, जहन्नमियों में से फरमाया जिन्होंने अपने दीन को मजाक बना के रखा है, खेल तमाशा बना के रखा है, ऐसे लोग भी जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। इसीलिए कुरान और हदीस की बात आए, इसलिए जब दीन की बात आए संजीदा हो जाइए। दीन की किसी भी बात का मजाक करोगे, जहन्नम की सख्त वईद तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसीलिए दीन के मामले में किसी भी चीज में, कोई दाढ़ी का मजाक करता है, कोई जो है दीन की किसी बात का मजाक करता है, कोई रफ़ुल यदैन का मजाक करता है, कोई सुन्नतों का मजाक कर रहे हैं लोग, नऊज़ बिल्लाह, बचना चाहिए। ये मजाक कहीं तुम पर भारी न पड़ जाए और फिर जहन्नम में जाने का सबब न बन जाए। इसीलिए जब कुरान की बात आए, हदीस की बात आए, सुन्नत की बात आए, दीन के हवाले से बात आए, संजीदा हो जाइए। आप सही है या गलत है तहकीक कीजिए। जब दीन के हवाले से बात आ रही, सही बात है अपनाइए, मजाक ना उड़ाइए और जो है उससे बचिए, क्योंकि सख्त वाइद उसके सिलसिले में आई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना तारुफ फरमाते फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है 6 दिनों में। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हो गया। ये सुम्मा इस्तवा अलल अर्श कुरान मजीद में एक जगह नहीं अनेक जगह आया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमारे बहुत से उलमाए किराम भी, बहुत से मजहब और मसलक के मानने वाले भी अल्लाह को अर्श पर नहीं मानते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है। ये जमीन का छोटा सा हिस्सा आसमानों के मुकाबले में, ये सैयारों के मुकाबले में, ये कहकशा के मुकाबले में जमीन की क्या वैल्यू है? हम समझते हैं कि जमीन के हर हिस्से में अल्लाह की जात मौजूद है। जैसे हिंदू मानते हैं हर कंकर में शंकर है, हमारे मुसलमान में नऊज़ बिल्लाह ऐसे ही अकीदा रखे हुए हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की जात अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह का इल्म यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे राज़ों को भी जानता है, तुम्हारे जाहिर को भी जानता है। अल्लाह का इल्म हर जगह पर है। अल्लाह की जात सातों आसमानों पर मुस्तवी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की जात बड़ी अजीम है जी, अल्लाह की जात अजीम है। वहुवल अलीयुल अजीम, फरमाया अल्लाह बड़ा बुलंद है, बुलंदियों पर अल्लाह फायज है।
और अल्लाह की जात अजीम है, आसमान से ज्यादा, कुर्सी से अजीम, अर्श से अजीम तर है अल्लाह की जात। अल्लाह अकबर, तसव्वुर नहीं कर सकते हम। तो अल्लाह की जात की अजमत का तसव्वुर करें, बुलंदियों पर अल्लाह को फायज करें, अल्लाह ताला को बुलंदियों से उतारने की कोशिश ना करें। अल्लाह आर्श पर मुस्तवी है, इस पर अकीदा रखें। ये दो टोक अकीदा है जो कुरान में मौजूद है। फिर भी लोग जो है इस मामले में बड़ी गड़बड़ी का शिकार होते हैं। अल्लाह उनकी इस्लाह फरमाए। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कैसे दुआ करना चाहिए, दुआ का अदब अल्लाह ने सिखाते हुए फरमाया अपने रब को पुकारो तो गिड़गिड़ाते हुए खामोशी से पुकारो, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के दुआ करना, लोगों के सामने जो है अपनी ज़रूरतों को पेश करना, मस्जिद में आकर ऐसा गोया पूरे गम इसके ऊपर ही टूटे हुए हैं, आके जो ऐसी वो एक्टिंग कर रहा है या हकीकत में है नहीं मालूम। तो आपका दिल का दर्द, रात में उठिए, तहज्जुद के वक्त में उठिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाइए। उस वक्त अल्लाह ऐलान करता है वबिलअस्हारि हुम यस्तगफिरून, सहरी के वक्त में उठ करके इस्तिगफार करने वाले अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला कहता है कोई मांगने वाला उसको मैं दूं, है कोई गुनाहों से माफी मांगने वाला उसको माफ कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसको अता कर दूं। उस वक्त उठ के मांगिए। बहुत से लोग कहते हैं कि तरावी पढ़ लेने के बाद रात में उठ के हम, भाई नेकियां, बहुत सी नेकियां हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि आप नफिल भी पढ़ सकते हैं, तरावी पढ़ने के बाद, वित्र पढ़ने के बाद भी चाहे तो आप नफिल पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि नेकियां बहुत हैं, मुतअद्दिद हैं। आप तिलावत कीजिए, आपको मालूम है एक आयत तदब्बुर से पढ़ना नफिल नमाज से बेहतर है जी। उस वक्त उठिए, कुरान लेके पढ़िए, तदब्बुर कीजिए, मुताला कीजिए कुरान का। दूसरी नेकियां मौजूद है। अच्छा, दरूद पढ़िए, वो भी नेकी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आप इस्तिगफार कीजिए, वो भी अल्लाह से मांगिए, दुआ कीजिए, दुआ का भी वो वक्त है। तो जो नेकियां बची हैं, दीगर नेकियां, उन पर तवज्जो दीजिए। आपने ये नेकी कर ली, आपने शाम पढ़ा, तरावीह पढ़ी और वित्र पढ़ा, अल्लाह के नबी ने कहा कि आपको रात भर पढ़ने का सवाब मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, उस सवाब से खुश होकर के दूसरी नेकियां कीजिए जो आपके पास नेकियां मौजूद हैं। नेकियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ फरमाया कि रात में उठ करके गिड़गिड़ा के अल्लाह से, तन्हाई में, बंद कमरे में, आप हो और आपका रब हो, आपके दिल से आंसू निकले, तड़पे, आप उसको जो है दुआ करें। इस सिलसिले में आप करेंगे तो अल्लाह ताला जो है आपकी दुआओं को कबूल करेगा। उसके बाद अंबिया इकराम के जो है किस्से आए हैं। हजरत क्या कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। उसके बाद हजरत आद यानी हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा है। उसके बाद जो है सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा आया है। और बहुत से ऐसे किस्से आपके सामने, लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा है। और आखिर में जो है इसी पर जो है तरावी ख़त्म हो रही है। और हजरत व इला मदयन अख़ाहुम शुअयबा, और शुअयब इस्लाम की का किस्सा आया है। सारे अंबिया किराम के किस्सों में जो चीज़ आम है वो ये है कि हर नबी अपने उम्मती को अपना भाई समझता था, दुश्मन नहीं समझता था। या कौमी कहता था। नबी का दर्द देखिए कि हर अपनी कौम को, जो कि काफिर है, मुशरिक है, या कौमी, मेरी कौम के लोगों कहता था। ये दर्द, ये तड़प हर एक के अंदर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हर नबी ने अपनी कौम को तौहीद की दावत से आगाज किया है। उसके बाद उनकी कौम में जो जो बुराइयां थी, उन बुराइयों की इस्लाह की है। शुअयब इस्लाम की कौम में नापतोल में कमी थी, लूत इस्लाम के पास मर्दों से बुराई करने की बुराई थी। और इसी तरीके से सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में जो है तकब्बुर था और ऊंट को काट दिए थे। इस तरह की अलग अलग उनके अंदर खामियां थी। उसकी बाद में इस्लाह की, पहले अकीदे की इस्लाह की। इसीलिए हमें इन बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि जो बातें आज के तरावीह की आयतों की रोशनी में हमारे सामने आई हैं, उन बातों को याद रखकर उनके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।